अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, बड़े बुज़ुर्गों, साथियों, मैं नबी मोहम्मद औटी एकदम गाउटी आपका साथी। भाइयों, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो ज़रा आप लोगों से मुलाकात कर लूँ यूट्यूब के ज़रिए। तो मेरे भाइयों, आज जब मैं देखता हूँ रात में शैतान की वीडियो में परेशान, थका हारा हुआ और एकदम मचलता फड़फड़ाता हुआ जो आवाज़ उसकी है, दबी हुई, उसकी आवाज़ में वो ताकत ख़त्म हो चुकी है, जैसे उसके बदन से ताकत ख़त्म हो गई। मेरे भाइयों, ये खुद से जाहिर कर रहा है कि टूट चुका है। और तो और ओपन चार्ट में आके देखो, हाँ, बराबर याद करता मेरे को, मुझे याद भी बराबर करता है और लोगों को उकसाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है। और माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को याद तो करता है। मुतीउर रहमान, नावेद, नबी औटी, साबिर बाबू खान, माशाअल्लाह पूरा नाम लेता है। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग शरीफ लोग, सीधे लोग, और हम लोग किसी की मदद करने वाले लोग हैं, इसीलिए वो याद करता है। उसे कोई कुत्ता भी याद नहीं करता है, कोई पागल कुत्ता भी याद नहीं करता है, क्योंकि ये पागल है, इसीलिए कोई इसे याद नहीं करता। याद करता है और गालियाँ देता है इसको। जो इंसान, जो इन्वेस्टर, हमारे जितने भी लोग हैं, इन्वेस्टर, कस्टमर बोलो या मेंबर, जो हीरा गोल्ड कंपनी से जुड़े हुए हैं, सिवाय इसे गाली के सिवा कुछ नहीं मिलता है। और माशाअल्लाह ये हम लोगों को बहुत इज्जत से याद करता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगे हैं ना, वो गाली नहीं दे सकता, क्योंकि वो दलाल है, वो दलाल है, धोखेबाज है, वो लुटेरा है, वो हैदराबाद में नाकारा है, हैदराबाद का नाकारा लुटेरा है, जो आफिया प्लाज़ा के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा है, सांप की तरह फंड मार के बैठा हुआ है। और तो और माशाअल्लाह निज़ाम काज़मी साहब, जो ट्रैवल पॉइंट्स के मालिक, उन्हें कहता था, मैंने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ाया, मैंने उन्हें उसको यहाँ पे लाया, मतलब गलत शब्दों में बोलता था, हैदराबाद लाया, अब खूब ठुकाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनियादारी सब बोला। लेकिन क्या हुआ, इसका बोलना क्या हुआ, 10 दिन में बाहर हो गया। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था। मेरे भाइयों, ये कुछ नहीं करने वाला है, ये कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ धोखा देने का, दगा देना, लूटना, धमकी देना और गलत झूठी एफआईआर करना, झूठी कंप्लेंटें करना, क्योंकि इसके अंदर डर है, इसको डर है कहीं आपा बाहर आ गई तो इसका जीना हराम हो जाएगा। और जीना हराम करने वाले उन्हीं के लोग होंगे, उसी के साथी होंगे जो पहले हमारे साथी थे, जो पहले इन्वेस्टर थे, जो एफआईआर किए हुए हैं, वही लोग इसे परेशान करेंगे, इसे जीना हराम करेंगे, इसकी नींद हराम करेंगे, इसका खाना खराब करेंगे। आज वो बार बार जो वीडियो बनाता है, इसीलिए बनाता है ताकि उन जो एफआईआर किए हुए हैं उन्हें दिलासा देने के लिए, उन्हें दिलासा देने के लिए बनाता है। ये हमारे लिए नहीं बनाता है, ये जो कंप्लेंट किया है, क्योंकि उन्हें दिलासा देने, देखो मैं इनके ऊपर एफआईआर कर रहा हूँ, क्यों,
हमने कोई गलत नहीं किया, हमारा पैसा लगा हुआ है। हमें दलाल कहता है, लेकिन दलाल तो खुद है। हम बोल रहे हैं हमारे पैसे के लिए बोल रहे हैं, हम सबके पैसे के लिए बोल रहे हैं। हम गलत नहीं है, गलत तो वो खुद है जो दलाली कर रहा है, जो हमारे बीच में इंटरफेयर कर रहा है, हमारे बीच में मुदाखलत कर रहा है, जो कि गलत है। एक एसोसिएशन बनाने से ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर सकता हो और हमें रोक नहीं सकता हो। कोई कानून नहीं कहता, कोई लोग नहीं कहता, कोई ऐसे कोई भी नहीं कह सकते कि हम गलत कर रहे हैं। और मेरे भाइयों बहनों, ये जो धमकियां दे रहा है, तो मैं तो बोलता हूँ जितने भाई हमारे साथी हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हमने इसका कुछ खा के बैठे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग? ये हमसे कहता है कि हमें बोलने पे पाबंदी लगाता है। क्यों? ये है कौन? ये हमारे लिए है कौन? हमने क्या इससे पूछ के पैसे लगाए थे? ये कंपनी का कौन है? ये कोई इन्वेस्टर है या क्या कोई कंपनी का लीगल टीम का हिस्सा है? यह मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है? ये है कौन? ये एक बाहर का एक गुंडा समझते हैं हम इसको गुंडा समझते हैं और ये एक दलाल समझते हैं हम इसको, और कुछ नहीं समझते। ये चाहे हमारे खिलाफ़ जितने एफआईआर कर ले, चाहे हमारे खिलाफ़ जितने भी कंप्लेंट कर ले, हम नहीं डरने वाले। हम लोग हमारे पैसे के लिए बोलेंगे और हमारे बीच में जो आएगा हम बोलेंगे, हम नहीं रुकेंगे। क्यों? हमारे पैसे हैं। क्यों? हमारी ज़ुबान से गाली नहीं निकलेगी, गुस्से में गाली भी निकलेगी। गुस्से में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पैसे हैं। और मेरे भाइयों बहनों, जितने लोग आपने पैसे लगाए हैं, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोगों से इसने वादा किया था, जो शैतान है हैदराबाद का, जो शाबाज खान है, इसने आपसे वादा किया था 1 महीने में दिलाने की पैसे वादा किया था। क्या आप लोगों को इसने पैसे दिलाया? कितने महीने हो गए आप लोग से पैसा नहीं दिलाया इसने? क्या आप लोगों ने इसे सवाल किए? क्या आप लोगों को इसने चेक दिया? जब आप लोग इसके बोलने पे एफआईआर करते हैं तो जाहिर सी बात है, तो आपको भी आपका हक है इससे पूछना, आपका हक है इससे चेक मांगना, और उसका हक है कि चेक देना। हमने नहीं पूछे, हमने तो गए ही नहीं, तो जाहिर सी बात है हमारा नाम लेगा तो हम बोलेंगे, तो हमारा हक है बोलना। जो हमारे बीच में जो आएगा, जो गलत करेगा, तो हम बोलेंगे। ऐसे आएंगे और जाएंगे, हमें डर नहीं है। ऐसे गुंडे मवाली, ऐसे दलाल, ऐसे बहुत से आते हैं और कहता है, नबी क्या तुम्हारी बेल हो गई क्या नहीं हो गई, ऐसे ऑडियो में कहता है। कितना बेशरम आदमी है, इतना बैल है, और मेरे बेल के बारे में बात करता है। एक बैल मीरा रोड में है, एक बैल हैदराबाद में है। ये हमारे नज़र में सिर्फ बैल के सिवा, गधे के सिवा कुछ भी नहीं समझते हम इनको। पागल बैल वो समझते हैं, पागल गधे समझते हैं हम लोग इनको, जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आज इन लोगों के वजह से इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग त्रस्त हैं, घर में खाने को मोहताज हैं, दवाई इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, स्कूल की फ़ीस भरने पैसे नहीं हैं, ना घर के भाड़ा भरने को पैसे हैं इनके पास, हमारे लोगों के पास। इतने लोग परेशान हैं, इस गधे को ये नहीं समझ में आता है कि क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। और मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा इसके खिलाफ़ खड़े रहने के लिए। वो एक दिन ऐसा होगा, हमें एकजुट होकर इनको सबक सिखाना है। ये हमें रोकने की कोशिश करेगा, ये समझता होगा कि नबी औटी वीडियो नहीं बना रहा है तो इसका मतलब नबी औटी पीछे हट गया। नहीं, पीछे नहीं हटा। आप लोग ये भ्रम में मत रहना मेरे भाइयों कि नबी भाई पीछे हट गए। नहीं, पीछे नहीं हटा मैं। जब कुछ वो न्यूज़ नहीं है, कुछ खबरें नहीं है, तो मैं क्या दूँ? इसीलिए मैं रुकता था, मैं नहीं बनाता था। लेकिन ये आदमी आता है, हम लोगों को उकसाता है, लेकिन मैं भड़कने वाला, उकसाने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं इसकी बातों पे आने वाला नहीं हूँ। हाँ, इसकी बातों का जवाब ज़रूर दूंगा। ये समझता होगा हम लोग डर गए। नहीं, कोई भी नहीं डरा। क्यों डरेंगे? क्या हमने कोई मर्डर किया हुआ है? हमने कोई गुनाह किया है?
कहता है गाली देते हैं, कहता है हमें गलत। अरे बोलेंगे भाई, क्यों नहीं बोलेंगे। तू कौन है जो बीच में हमारे बोलने वाला। तू हमें उकसाएगा, हमें भड़काएगा, हमें गुस्सा दिलाएगा, तो जाहिर सी बात है हम इंसान हैं, हमारे मुंह से तो गालियाँ भी निकलेगी। निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी। कौन कहता है कि गाली नहीं निकलती है। यानी तेरे बोलने से हम चलेंगे, तेरे कहने से हम चुप बैठेंगे। कौन है तू। हमारे लिए सिर्फ एक दलाल है तू, एक एजेंट है तू। तो मेरे भाइयों बहनों, इससे ज़्यादा मैं ना कहते हुए मैं यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। ये शैतान के आगे जितना बोलूँगा उतना कम है। तो इसीलिए आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब्र करो। वहाँ पे एक सब्र से अपने आप को संभाल के रखो, अपने आप को एक सब्र का मुजाहरा करो और अपने आप को अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश करो, अच्छे लोगों की बातें सुनने की कोशिश करो। ऐसे फालतू लोगों का वीडियो ना देखो। ऐसे लोगों का वीडियो देख के आप लोग परेशान ना हो सके तो ऐसे लोगों का वीडियो ना देखो। और हो सके तो मैं तो कहता हूं कि सब्सक्राइब भी ना करो और इन्हें डिसलाइक करो। तो ये हमारे लिए बेहतर है। हम लोग इसकी बातों में ना आके हम लोग अपने आप को टेंशन में, अपने पैनिक अपने आप को होने की ज़रूरत नहीं। इससे ज़्यादा ना कहते हुए भाइयों बहनों, मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।